जय हिंद साथियों, आई होप आप सभी लोग बेस्ट होंगे और अपने स्टडी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे ब्रिजेशियन सेम टॉपर्स, अपनी स्टडी को बहुत बेहतर तरीके से करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है रिवीजन करना। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग रिवीजन भी कर रहे होंगे, क्योंकि साथियों किसी महान कलाकार ने किसी ने कुछ कहा भी था, मुझे याद नहीं है, कि लकड़ी को जितना काटने में समय लगता है ना, उससे ज्यादा उस आरी में धार लगाने में समय लगाइए। जितना ज्यादा धार लगाने में आप समय लगाएंगे, उतनी जल्दी आपका पेड़ कट जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आप इतनी बार रिवीजन करें, आप इतनी अच्छे से तैयारी करें कि क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर आपको पता लगने लगे। क्वेश्चन देखते ही आपको पता लगने लगे कि सवाल कैसे लगेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और पिछली क्लास में साथियों हम लोगों ने पढ़ के रखा है अपने लुप्त पदों को भरना। आज मेनली मैं सिखाने वाला हूं आपको कोडिंग डिकोडिंग। सभी लोग अपने कॉपी पे हेडिंग डालेंगे कोडिंग, CODING होता कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग इसकी हिंदी होती है साथियों कूट लेखन, और इसका मतलब होता है कूट वाचन। समझ में आ रहा कुछ? कोडिंग का अर्थ होता है कूट लेखन और इसका अर्थ होता है कूट वाचन। अब ये सब है क्या? तो आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल साथियों किसी भी बात को लोग कोड में कह देते हैं, मतलब मैथ के लैंग्वेज में कह देते हैं, या ऐसे ऐसी चीज में कहते हैं हम उसका अर्थ भी नहीं जान पाते हैं, तो सामने वाला समझ जाता है भैया कोड होता है, अपना अपना कोड होता है। हर देश का अपना अपना कोड होता है। हम लोग फोन मिलाते हैं तो कहीं कहीं पे देखते हैं +91 हमारे इंडिया का कोड है तो वो आ जाता है, किसी किसी देश का दूसरा है वो आ जाता है। आखिर ऐसा क्यों? आपने पिन कोड का नाम सुना होगा, या जिस एरिया में रहते हैं, जिस डाक घर का यूज करते हैं आप लोग, जिस डाक सर्विस का आप लोग यूज करते हैं, उसका भी एक कोड होता है, पिन कोड होता है। ऐसा क्यों होता है? कोड एक लैंग्वेज के रूप में कार्य करते हैं साथियों। कोड इस प्रकार से हमारी मदद करती है कि किसी भी बड़ी बात को छोटे से वर्डों में, छोटे से शब्दों में कह देता है। इससे क्या होता है? हमको बहुत सारा फायदा होता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप सभी लोग कभी घबराइए नहीं कि कोडिंग डिकोडिंग कोई बड़ी कठिन चीज है, बहुत ही आसान चीज है। बहुत कुछ आपको मैं सिखाने वाला हूं, तो इस सेशन को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो मैंने इस दोनों की हिंदी बताई कि कोडिंग की हिंदी क्या होती है साथियों कूट लेखन, और डिकोडिंग की क्या हिंदी थी कूट वाचन। और ये दोनों साथियों लैंग्वेज के रूप में उपयोग किए जाते हैं किसी भी बात को कोड के रूप में कहने के लिए कहा जाता है साथियों। तो बेसिकली याद रखिए जब भी हम लोग आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले आपको किन चीजों का ज्ञान होना चाहिए कोडिंग डिकोडिंग में? सबसे पहले आपको अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि हमारा ABCDEFGHIJKL और M। ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे कुछ करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे कितना कितने हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और साथियों बताइए कि अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वर्ड होते हैं, सॉरी कितने लेटर्स होते हैं? तो 26 लेटर्स होते हैं। अब आप कहेंगे साथियों यन यहाँ पर लिखे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए मैं यन यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ। ध्यान से देखिएगा, तो यम के बाद यन, MNOPQRSTUVWXYZ। मैं यहां से कुछ आपको सिखाने की, कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग जल्दी सीखेंगे और समझेंगे साथियों। देखिए सबसे पहले आपको इन सब का मैं कोड बताता हूं। तो एक का कोड होता है 1, इसका होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, सॉरी 11 लिखना था मुझे, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 हो गया। मेरे प्यारे ब्रिजेशन, थोड़ा लिखने में आपको तिरछा दिख रहा होगा, लेकिन उसके लिए कोई जरूरत नहीं, आप घबराइए नहीं। कोडिंग डिकोडिंग को सीखने से पहले आपको इसका ज्ञान जरूर होना चाहिए कि ए जो है वो कितने नंबर पे है। तो ए 1 नंबर पे है, बी 2 नंबर पे है, सी 3 नंबर पे है, डी जो 4 नंबर पे है, फिर ई 5 नंबर पे है, ई एफ 6 नंबर पे है, 7 नंबर पे जी है आपको, 9 नंबर पे साथियों क्या आई है, फिर क्या है 10 है, जे है, 11 के, 12 एल, 13 एम, 14 एन, 15 ओ, 16 पी, 17 क्यू, 18 आर, 19 एस, टी 20, 21 यू, 22 बी, 23 डब्ल्यू, 24 एक्स, 25 वाई, 26 जेड। अगर आपको ये पता है तो आप बहुत सारे सवाल हल कर सकते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उल्टा क्यों लिखा है ये भी समझाऊंगा, लेकिन पहले कुछ सवाल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सवाल आ गया, ध्यान सुनिएगा, सवाल आ गया, यफ से दाहिने पर, यफ के दाहिने साइड में 4 अक्षर के बाद कौन सा अक्षर आएगा। दाहिना कौन होगा, यफ ऐसे बैठा है साथियों, और एफ के दाहिने ये साइड होगा, हमारे सामने तो एफ यही से बैठा है, इसका दाहिना साइड ये काम करेगा। तो 1 2 3 4, जब पूछा चौथा अक्षर कौन है तो साथियों होगा जे, लेकिन चौथे अक्षर के बाद कौन सा अक्षर आएगा तो क्या आएगा। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि आज मान लेते हैं रविवार है साथियों, और रविवार के नहीं बोला, रविवार से बोल दिया जाए, रविवार से 3 दिन के बाद, सवाल सुनिएगा, रविवार से 3 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछ लिया गया। तो आप क्या जवाब देंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि रविवार से 3 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई जरूर करूंगा, और राइट आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर बताऊंगा। साथियों इसका सवाल, इसका यूज क्या होता है कि मान लेते हैं कोड लिखा गया ए जे के एल, कहा गया ए जे के एल को, ध्यान से सुनिएगा, ए जे के एल को बी वी जे, सो वी के एम, और फिर उसके बाद क्या है बी के एम और क्या एन, चलिए, के रूप में लिखा गया। सवाल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। सवाल है ए जे के एल को बी के एम एन के रूप में लिखा गया, तो एस बी जेड ए, ध्यान से देखिएगा, एस बी जेड ए को किस रूप में लिखा जाएगा। तो कैसे सवाल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम ए और जेड की दूरी याद करें, इनके बीच में क्या है +1 का अंतर है, मतलब 1 के बाद तुरंत बी आ गया है। अगर हम जे से के की बात करें, जे के बाद तुरंत के आ गया है, क्योंकि जे के बाद क्या होता है, हम अगर के बाद तुरंत एम आ गया है, जी नहीं, के बाद तुरंत एम नहीं आया है, +2 हो गया है। यल के बाद यन आया है, कितने के बाद, +2 पे आया। ध्यान से देखिएगा, पहले क्या हुआ था, +1 करके आ रहा था, पहले क्या हो रहा था, +1, पहले 2 लेटर्स के लिए +1 हुआ है, लास्ट के 2 लेटर्स के लिए +2 हुआ है, मतलब पहले जो वर्ड आए हैं, जो लेटर्स आए हैं, तुरंत एक के बाद एक आ गए हैं, और जो लास्ट के 2 हैं उसमें 2 दूसरे नंबर पे आए हैं। तो ऐसे इसको भी लिखा जाएगा कि देखिए एस बी जेड ए, शुरुआत में क्या करेंगे, +1 करेंगे, क्या करेंगे, +1 करेंगे। ध्यान से देखिएगा कैसे लिखा जाता है, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर सीख जाओगे तो बहुत फायदा होगा। जेड में क्या जाएगा, शुरुआत के +1 तो लास्ट में +2 लगेगा, यहाँ पर +2, यहाँ पर भी क्या जाएगा, +2। ध्यान से देखिएगा,
यहां में अगर एस में एक जोड़े तो एस के बाद क्या आएगा साथियों, टी आया है, तो पहले हो जाएगा टी। बी के बाद प्लस एक किया तो क्या आएगा, बी के बाद प्लस सी। चलिए जेड में हमने दो जोड़ा, आपको जेड के बाद तो कहानी खत्म, तो कोई बात नहीं, जेड के बाद शुरुआत होती है ए से, तो जब 26 में दो जोड़ा कितना आ गया, बी। 26 तो खत्म हो गया, लेकिन जब याद रखे अल्फाबेट में 26 के बाद 27वां कहाँ आएगा, मान लो जेड में दो जोड़ेंगे तो कहाँ 28 तो आएगा, तो 26 के बाद 27 फिर 28 होता है, तो बी क्या हो जाएगा, 28 की काम करेगा। चलिए ए में दो जोड़ेंगे, तो ए में दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, 3, और 3 पे कितना हो जाएगा, सी। कुछ इस प्रकार से कोड को बनाया जाता है, बस बहुत ही आसान होता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, बहुत ही आसान है। मैंने इसको क्यों लिखा था अब मैं आपको बताने का कोशिश करता हूं। देखिए साथियों, ये रिवर्स होता है, रिवर्स मतलब क्या है, यम का उल्टा यन कहलाता है और यन का उल्टा एम है। ठीक इसी प्रकार से एल का उल्टा ओ है और ओ का उल्टा क्या है, एल है। के का उल्टा क्या है, पी है, और पी का उल्टा क्या है, के है। ध्यान से देखिएगा, घबराइएगा नहीं। यहाँ पर जे का उल्टा साथियों क्यू है और क्यू का उल्टा जे है। आई का उल्टा आर है, आर का उल्टा आई है। एच का उल्टा एस है और एस का उल्टा एच है। जी का उल्टा आई है, टी है, टी का उल्टा जी है। एफ का उल्टा यू है और यू का उल्टा एफ है। ई का उल्टा वी है और वी का उल्टा ई है। डी का उल्टा डब्ल्यू है और डब्ल्यू का उल्टा डी है। सी का उल्टा एक्स है और एक्स का उल्टा सी है। बी का उल्टा क्या है साथियों, वाई है, और वाई का उल्टा क्या है, वी है। ए का उल्टा जेड है और जेड का उल्टा क्या है, ए। अगर ये आप याद कर लेंगे तो रीजनिंग बहुत सारा आपको फायदा मिलने वाला है, बहुत सारे सवाल आप ऐसे ही देख कर ही लगा पाएंगे, आप घबराइए नहीं। सबसे पहले आप याद करिए, ए से जेड तक की लेटर्स के नंबर, एक नंबर पे क्या आएगा, दो नंबर पे क्या आएगा, 10 नंबर पे क्या आएगा, 14 नंबर पे क्या आएगा, 15 नंबर पे क्या आएगा, 16 पे क्या आएगा, ये पहले याद कीजिए। उसके बाद याद करने की कोशिश कीजिए रिवर्स को, यम का उल्टा क्या होगा, यन होगा, यन का उल्टा यम होगा, यल का उल्टा ओ होगा, ओ का उल्टा यल होगा, के का उल्टा पी होगा, पी का उल्टा क्यू होगा, जे का उल्टा क्यू होगा, क्यू का उल्टा जी होगा, आई का उल्टा आर होगा, आर का उल्टा आई होगा, एच का उल्टा एस होगा, एस का उल्टा एच होगा, जी का उल्टा टी होगा, टी का उल्टा जी होगा, एफ का उल्टा यू होगा, यू का उल्टा एफ होगा, ई का उल्टा बी होगा, बी का उल्टा ई होगा, डी का उल्टा डब्ल्यू होगा, डब्ल्यू का उल्टा डी होगा, सी का उल्टा एक्स का होगा, एक्स का उल्टा सी होगा, बी का उल्टा वाई होगा, वाई का उल्टा बी होगा, ए का उल्टा जेड होगा, जेड का उल्टा ए होगा। अब बताओ भाई, अगर ये हमको उल्टे वाले याद हो जाएंगे, इनके नंबर्स याद हो जाएंगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप कोडिंग डिकोडिंग में नहीं फंसेंगे, आपसे डिकोडिंग और कोडिंग सब अच्छी तरीके से हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब आप इन नंबर्स को याद कर लेंगे। बोला गया 20 नंबर पे क्या, तो बोल दो बड़ा सा टी, टी का उल्टा क्या है बता दो भैया, जी। अगर इतना आपको याद हो गया, आप लिख करके और इसे याद कर लेते हैं, मेरी गारंटी है आप कोडिंग डिकोडिंग में नहीं फंसेंगे। बाई एब्जेक्शन के रूप में, कोई अपवाद के रूप में कोई सवाल आ गया तो आप फंस सकते हैं, अन्यथा आप सवाल को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत आसान तरीके से लगाएंगे। तो सबसे पहले आज मैं आपको सिखाता हूं कि कोडिंग डिकोडिंग के सवाल कैसे किए जाएंगे। तो उससे पहले हम लोगों ने क्या सीखा अभी तक कि इन लेटर्स के नंबर कैसे फाइंड किया। मैंने लेटर्स का नंबर आपको फाइंड करके सिखा दिया, लेटर्स का नंबर मैंने आपको बता दिया, और साथ में मैंने बताया किसका उल्टा क्या होता है। आप दुनिया की बातों पर ध्यान मत दीजिए, आप इधर उधर की बातों पर मत ध्यान दीजिए, केवल अपने सक्सेस के लिए काम करिए, अपने पर फोकस करिए, अपने पढ़ाई पर फोकस करिए। इधर उधर की आवाज अगर आपको कुछ सुनाई दे रही है तो उस पर मत ध्यान दीजिए, केवल अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, कोशिश करने की करिए। ये दुनिया और समाज साथियों आपको भटकाने की कोशिश करेगा, कभी नहीं चाहेगा आप आगे बढ़े। केवल आपके माता पिता ही ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि मेरा बेटा मुझसे आगे बढ़े। याद करिएगा, आपके माता पिता ही होंगे और आपके गुरु जो चाहेंगे मेरा शिष्य और मेरा बेटा जो है मुझसे आगे बढ़े। बाकी दुनिया का कोई भी, यहाँ आपका भाई या आपकी बहन, ये कभी नहीं चाहेगी या चाहेगा कि आप उससे आगे बढ़े। तो अपने हमेशा अपने सपनों के लिए काम कीजिए, क्योंकि आपके माता पिता आपसे आस लगा के बैठे हैं और आपको रिवीजन करते रहना है। साथ में मैंने अभी क्या बताया आपको, कोडिंग डिकोडिंग की दुनिया में मैंने बताया कि साथियों
अल्फाबेट्स के कौन नंबर्स किसके लिए डिसाइड करते हैं। और दूसरी बात साथियों, मैंने सिखाया कुछ सवाल कुछ इस प्रकार से भी आ सकते हैं, कभी रिवर्स वाला पूछा जा सकता है, किसका उल्टा क्या होता है। तो आइए हम लोग इसकी मदद से कुछ सवाल को हल करना सीखेंगे, कुछ सवाल को बनाना सीखेंगे। लेकिन उसके लिए आप सभी लोग इसको एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर में हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कोडिंग डिकोडिंग की दुनिया में प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। तो आइए मेरे म्यूजिशियंस आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे ब्रिलियंस, समय हो गया है आज के कुछ प्रश्नों को हल करने की। मैं 3 प्रश्न आपको कराऊंगा और इसी 3 प्रश्न के आधार पे बीएससी के द्वारा कराए जाने वाले आरटीएससी 2024 में प्रश्न आएंगे। ये तीनों प्रश्न अपने अलग अलग रूप में है, बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान देना और समझना है। सवाल क्या और कैसे है, क्या लिखा है, किसी सांकेतिक भाषा में ब्लेड को स्पिटफा लिखा जाएगा तो उस आधार पर बेल का कोड क्या होगा। ध्यान से समझेंगे, पहले हम इसे कोड निकालेंगे। बी एल ए डी ई क्या बना है, एस पी टी एफ ए, कुल मिला के यही है कि नहीं है। और बेल को एक तरफ हम लिखते हैं बी ए एल ई। ध्यान से देखिएगा, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे। समझने की बात क्या है, यहाँ पर सेम चीज यहाँ पर मुझे लग रहा है, बी है, बी है, एल और ए को स्थान चेंज कर दिया गया तो हम ए एल के स्थान को चेंज कर देंगे, ई लास्ट में और डी गायब। तो ठीक काम हम यहाँ पर भी करने जाएंगे। क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से कि बी से बना यस हम यस ले लेंगे, ए से क्या बना है टी हम टी ले लेंगे, यल से क्या बना है पी ले लेंगे, डी गायब है, ई से क्या ले लेंगे। क्योंकि यहाँ पर कोई संबंध अगर देखा जाए नहीं बन रहा है। अगर हम रिवर्स लेटर्स देखें कि उल्टा अक्षर देखें तो उल्टा अक्षर भी नहीं हो रहा है, और यहाँ पर लंबा डिफरेंस आ रहा है। जब लंबा डिफरेंस रहे तो कुछ ऐसा खोजने की कोशिश करिए कि जो आपका सवाल था क्या और दूसरा सवाल भी उसी के आधार पे क्या उन्हीं के लेटर से मिला हुआ है। तो जी हाँ, उसके लेटर से मिलकर ही बना, बस उसमें एक लेटर्स को गायब कर दिया गया है और 2 लेटर्स के स्थान को बदल दिया गया है। ओके, तो ये एस टी पी ए ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। क्या, ऑप्शन नंबर डी आपका सही। कितना आसान है ना, बहुत ही आसान है रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग, बशर्ते बस आपको तरीका समझ में आना चाहिए और तरीके के ऊपर आपको दिमाग लगाने की जरूरत होती है। जितना अच्छा आप किसी प्रश्न के बारे में सोचेंगे रीजनिंग के अंदर, उतना अच्छा आप उस प्रश्न को कर पाएंगे और उतना ही सही होने के चांसेस होते हैं। हम रहे थे कि रीजनिंग के जितने भी सवाल एक ही टॉपिक्स के एक जैसे लगेंगे, जी नहीं, हर टॉपिक्स में दिमाग अलग लेवल का ही लगाना होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। लिखा है किसी कूट भाषा में टेम्पल को डिकोड्स लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में वर्शिप को क्या लिखा जाएगा। मैं समय के साथ में यहाँ पे स्थान दूंगा, ध्यान से देखिएगा। अगर हम टेम्पल से डिनोट करें, टी है, ई है, एम पी एल ई, टेम्पल से लिखा गया है डी के ओ एल डी एस। अब ध्यान से देखिएगा प्यारे मित्र, देखिए साथियों, हम यहाँ पर कोई संबंध स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं एक तरीका अब आपको और बताता हूं कैसे, देखिएगा ध्यान से। कुछ इस प्रकार से तरीके को हम लोग अपनाएंगे कि आप लोग जान जाएंगे। सवाल क्या कह रहा है, मैं स्थान यहां से लूंगा, अच्छी तरीके से हो जाएगा। सवाल कह रहा है कि जो टेम्पल है टी ई एम पी एल ई किसके बराबर है, डी कोड्स, डी के ओ एल डी एस, डिकोड्स। अगर हम इसका इससे संबंध देखें तो क्या है, डी के बाद तो यह आएगा, लेकिन डी से पहले क्या रहा है, सॉरी, ई के बाद तो यह आएगा, लेकिन ई से पहले डी आएगा, मतलब -1 घटाया गया है। यल के बाद क्या आएगा, के एल एम एन, लेकिन साथियों के बाद यल आता है
यहाँ पर भी तो एक माइनस होगा, मतलब के से पहले यल, सॉरी के बाद यल आएगा, या उल्टा जा रहे हो। यहाँ हम अगर संबंध ओ और पी कर दें तो ओ के बाद पी आएगा, यहाँ पर भी तो -1 हो गया। यहाँ एम और हम एल की बात करें तो के बाद एल और यल के बाद यम आता है, लेकिन यहाँ साथियों घटा है। क्या है? घटा है। एम के बाद यल आएगा, लेकिन यहाँ तो घट गया। यहाँ पर देखें भी ई का संबंध किससे है? डी से है, यहाँ -1 हुआ था। टी का संबंध किससे है साथियों? एस से, यहाँ पर भी -1। हम क्या देख पा रहे हैं कि एक एक लेटर्स को साथियों घटा करके लिख दिया गया है, यही इसका कोड बनेगा। तो इसी प्रकार से हमारा वर्कशीट का कोड क्या बनेगा, देखिएगा ध्यान से। इसका कोड हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिखेगा है, लिखल बा कि WORSHIP, यही लिखल बा। अब एक एक लेटर्स को हम पीछे करके लिखते जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। पी है, पी के बाद क्यों आता है, लेकिन पी से पहले क्या आता है? MNOP, तो साथियों पी से पहले आता है ओ, हम लिखेंगे ओ। आई से पहले क्या आएगा, तो आई से पहले आएगा IH। क्या आएगा साथियों? आई से पहले आता है H, आई से पहले हम पहले H लिख देंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे घटाते मैंने एक गया है, आई से पहले क्या आएगा? H आएगा। H से पहले क्या आएगा साथियों? H से पहले क्या आने वाला है? तो EFGH आता है, -1 करेंगे तो G आएगा। S से पहले क्या आएगा? RS, तो S से पहले R आता है। क्या आता है? R आता है। R से पहले क्या आता है साथियों? तो क्या आएगा? तो RS, तो R के बाद तो यस आएगा, लेकिन R से पहले क्या आएगा? तो PQRS, मतलब R से पहले साथियों क्यों आएगा। यहाँ पर O से पहले क्या आएगा? -1 कर दो भैया, MNOP, OP, ओ के बाद तो पी आएगा, लेकिन ओ से पहले क्या आएगा? यन आएगा। क्या आएगा? यन आएगा। और यहाँ पे डब्ल्यू की बात करें, डब्ल्यू से पहले क्या आएगा? XYZ होता है, TUVWX, UVWX, मतलब डब्ल्यू से पहले वी आएगा। तो अगर हम इसका संबंध देखें तो यहाँ पे अपना ऑप्शन क्या बनेगा? OHGRQNB, मतलब कि ऑप्शन नंबर साथियों ए सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। इस कोड को हमने बनाया, कैसे बनाया? सबसे पहले हमने स्टेम्पल को डिकोड्स के रूप में लिखा, फिर हमने देखा यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हम देख पा रहे हैं कि सामने वाले का सामने लेटर्स रिवर्स हो रहा है, लेकिन एक लेटर्स को क्या किया गया है? पीछे कर दिया गया है, मतलब एक लेटर्स को घटा दिया गया है। तो हम कोड यहाँ पर क्या बनाएंगे? सभी में से एक एक घटाएंगे, देखेंगे पी से पहले क्या आएगा, या आई से पहले क्या आएगा, एच से पहले क्या आएगा, एस से पहले क्या आएगा, आर से पहले क्या आएगा, ओ से पहले क्या आएगा, और डब्ल्यू से पहले क्या आएगा। वही हमने कोड बना के इस कोड को लिख दिया है। हमने भी देखो 2 सवाल लगाए हैं, प्रश्न संख्या 1 और 2, दोनों एक दूसरे से क्या डिफरेंस है। और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको डिफरेंस दिखेगा। लेकिन क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अपनी राय जरूर दीजिए कि अगर आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कुछ वीडियो क्वालिटी में, ऑडियो क्वालिटी में कुछ दिक्कत हो तो भी आप कमेंट में जरूर बताया करिए, क्योंकि आपका सुझाव ही हमें आगे बढ़ाएगा और आपका सपोर्ट ही इस बीएससी को बहुत आगे लेकर जाएगा। देखिए हम इसको रफ करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा ध्यान से, लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 3 अपना, यदि कैपेसिटी के, कैपेसिटी क्या है? सी, कैपेसिटी को 81 के रूप में तथा वैल्यूम को 91 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो बताइए अमाउंट को किस रूप में लिखेंगे। एक बार देखते हैं क्या होने वाला है। कैपेसिटी CAPACITY, इसका हम लोग कोड लिखते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि सी कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे आता है। एक पी कितने पे आता है साथियों? तो हम बात करें पी की, तो पी आपका आता है 16 नंबर पे, 16 + 1 + 3। आई जो आता है आपका साथियों, आई आपका 9 नंबर पे आता है। टी आपका साथियों, टी आपका आने वाला है आपका कितने नंबर पे? 20 नंबर पे है। वाई आपका 25 नंबर पे। ध्यान से देखिएगा, हमने क्या देखा, देख कर के मैंने लिखा, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग कि सी कितने नंबर पे? 3 नंबर पे है। ए कितने नंबर पे? 1 नंबर पे है।
पी कितने नंबर पे, 16 नंबर पे। आप कहेंगे ऐसा क्यों कह रहे हो कि भैया जिसको जोड़कर नंबर आया है तो नंबर के तौर में तोड़ेंगे। अगर यहाँ पे लेटर्स आता तो लेटर्स देखते, लेकिन यहाँ पे नंबर आया तो नंबर के रूप में इसको देखेंगे। तो देखिए सी को हमने 3, देखिए घबराइए नहीं, ये सही लिखा है, कोई गलती नहीं हुई है। जब हम इसको जोड़ेंगे साथियों तो 16 4 20, 20 कितना, 20 4 24, 24 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा 33, 33 के बाद 38, 38 और 40 कितना होता है 78। मतलब इसको जोड़ने पर तो साथियों 78 आया, लेकिन आया तो कितना इसका कोड 81 है। तो 78 में कितना जोड़ दे, 3 जोड़ेंगे तो 81 हो जाएगा। आइए इसको भी चेक करके देखते हैं वॉल्यूम को। वॉल्यूम VOLUME, इसका कोड लेंगे तो V का कोड कितना होता साथियों, तो अगर V की बात करें तो V का कोड आपका साथी होगा, V होता है 22, V होगा 22, O होगा आपका, O हो जाता है 15, O होगा 15, L आपका हो जाएगा साथियों 12, U प्लस U हो जाता है आपका 21, M आपका हो जाता है साथियों, M की बात करें तो 13 हो जाता है, और E की बात करें तो 5 हो जाता है। एक बार मैं फिर से कहता हूँ, देख देख के मैंने लिखा है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा कि एग्जाम आपको देना है। मैं याद कर रहा हूँ, मैं अभी याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, घबराइएगा नहीं साथियों, सवाल आपको सही सिखाऊंगा। तो V के लिए मैंने 22 लिखा, O के लिए मैंने 15 लिखा, L के लिए मैंने 12 लिखा, U के लिए मैंने 21 लिखा, और M के लिए मैंने 13 लिखा, और E के लिए मैंने 5 लिखा। सभी को मैं एक बार जोड़ता हूँ, देखिएगा ध्यान से। 2 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10, 3 13, 13 5 18 का 8 हासिल आया 1, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5 2 7, और 7 और 1 8। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 88 आया, तो 88 में कितना जोड़ देगी, 91 आएगा साथियों, 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 91। हम क्या देखने को पा रहे हैं कि इन सारे लेटर्स के साथ कितने, किसको प्लेस वैल्यू को अगर जोड़ दिया जाए, मतलब उनके कोड को जोड़ दिया जाए और उसमें 3 जोड़ दें तो 81 और 91 आ गया। तो इसी प्रकार से हम ट्रिक को अमाउंट के अंदर लगाएंगे। हम लिखेंगे अमाउंट, क्या लिखेंगे, AMOUNT, अमाउंट। अमाउंट में ए का मान कितना होता है, 1 होता है। एम का मान हम यहाँ से सीखेंगे, एम का मान हमने कितना लिया था, 13, 13 हो जाएगा। ओ की बात करें, ओ आपका 15 नंबर पे है। यू की बात करें तो यू कितने नंबर पे साथियों, यू नंबर आपका 21 होगा। एन की बात करें तो साथियों ये 14 नंबर पे है, और टी की बात करें तो टी कितने नंबर पे साथियों, ये 20 नंबर पे। अब इसको जोड़ते हैं, जोड़ते हैं फिर देखते हैं इसका आंसर कितना आएगा। 13 1 14, 14, तो ऐसे जोड़ेंगे कि गई 3 1 4, 4 5 4 9, 1 10, 10 14, 14 का 4 हासिल है 1, और फिर जोड़ेंगे 1 1 2, 2 2 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 कितना आएगा 7। देखिएगा ध्यान से, एक बार फिर से जोड़ लेता हूँ कि 3 3 5 3 8 1 9, 9 1 10, 4 14, 14 का 4 हासिल है 1, और 1 1 2, 2 2 4, 4 1 5 2 7, यहाँ पर 8 होगा, कितना होगा 8। अब जोड़ने पे 84 आया है। अब प्यारे मित्रों हम यहाँ पे 3 जोड़ रहे थे, अब 84 में साथियों अगर हम 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 87 आएगा, और 87 अगर आंसर आया है तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। देखिए कितने आसान तरीके से मैंने 3 प्रश्न को हल करके सिखाया है, आपको बताया है। सबसे ज्यादा मुझे थोड़ी सी दिक्कत जो हुई वो क्वेश्चन नंबर 3 में हुई, कोड को लिखने के लिए, क्योंकि मुझे कोड याद नहीं था सभी का। तो आप लोग याद कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, जिससे कि आपकी पढ़ाई बेटर हो सके, और आप इन 3 प्रश्नों के आधार पे बहुत सारे प्रश्न आप हल कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से कहूंगा कि पिछली क्लास, मतलब कि 2023 की जो क्लास है कोडिंग डिकोडिंग, एक बार उसे जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ फायदा मिलेगा। तो आज जो मैंने आपको सिखाया साथियों, क्या ये समझ में आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, और जो आपको सीखना चाहिए वही मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बेसिक बताया कि कोडिंग डिकोडिंग की हिंदी क्या होती है, साथ में मैंने बताया जो कोड होते हैं कैसे लिखे जाते हैं, और रिवर्स मैंने बताया कि इसका उल्टा क्या होता है, और उनका मैंने यूज करके भी बताया कहां पर कैसे यूज करेंगे। तो आई होप आप लोग इन प्रश्नों का एक बार रिवीजन जरूर करेंगे, और रिवीजन करने के बाद आंसर सही करेंगे, और बोर्ड एग्जाम
मतलब बोर्ड आप जो देंगे आरटीएससी का बोर्ड जो है साथियों, आरटीएससी का जो एग्जाम देंगे आप उसे बेटर करने की कोशिश करेंगे और रिजल्ट आपका बेटर होगा कब, जब आपका रिवीजन और तैयारी आपका बेटर होगा और बेस्ट होगा। तो आई होप आप लोग रिवीजन करेंगे, बेस्ट करेंगे, अपने हेल्थ का ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और साथियों सीखते रहिए बीएसटे के द्वारा। मिलेंगे एक नए क्लास में, क्योंकि साथियों मुझे सिखाना था आज कोडिंग डिकोडिंग, जो मैंने सिखा दिया आपको, जो आपकी इस एग्जाम के लिए जरूरी है। बाकी कोडिंग डिकोडिंग की दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे सिखाना वो था जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी रिवीजन करिएगा, लेटर्स को सर जरूर याद करिएगा, लेटर्स के कोड को जरूर याद करिएगा। और एक एग्जाम के तौर में मैं एक वर्क देकर जाता हूं, आप देखिए करके दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं। लिखा है साल्क, क्या लिखा है? साल्क। साल्क को ध्यान से देखिएगा, साल्क को जैक, एक बार फिर से, साल्क को जैक के रूप में लिखा, क्या है? लिखा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, साल्क को जैक के रूप में लिखा जाता है तो हॉर्न, क्या है? हॉर्न को किस रूप में लिखा जाएगा? एक बार फिर से, कि साल्क को जैक के रूप में लिखा जाता है तो हॉर्न को किस रूप में लिखा जाएगा? इसका जवाब आप लोग करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे कि आपकी तैयारी का और आपके समझ का आकलन जरूर हो सके। तो चलिए साथियों, मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नए क्लास में, तब तक के लिए सीखते रहिए बिरजेश स्टडी अड्डा के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय साथियों।